हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। तो जैसा कि हम लोगों ने हमारे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम लोग कैसे आर्च लिनक्स को हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं मैनुअली। तो हम लोग आज इसी वीडियो में वो देखने वाले हैं। प्लस मैं ये बता दूं, जो हमारा मैनुअल स्क्रिप्ट है, सॉरी आर्च लिनक्स स्क्रिप्ट है जो इंस्टॉलेशन का, वो ईज़ी टू इंस्टॉल है, बट थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट होता है हमारे एडवांस यूज़र्स के साथ। एक्चुअली उसमें IWCTL नहीं मिलता है एंड कुछ कुछ टूल्स हमें बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मिलता है, जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। तो उसके लिए मैं आर्च इंस्टॉल स्क्रिप्ट्स को अवॉइड करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, तो ओके चलते हैं, शुरू करते हैं। ओके, तो मैं फ़ॉन्ट को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, उसके लिए कमांड क्या टाइप करना है, हमें सेट करना है कमांड सेट फॉन्ट स्पेस TER-132 स्मॉल m। तो ये हमारा कमांड है। ओके, तो आई गेस अभी प्रॉपर विजिबल होगा। ओके, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट हमें क्या करना है, हमें इंटरनेट कनेक्ट करना है। उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, IWCTL का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास इथरनेट है तो आप इजीली कंटिन्यू कर सकते हो, अदरवाइज़ आप वाईफाई यूज़ कर रहे हो तो IWCTL का यूज़ करके एंड कनेक्ट कर सकते हो। कैसे करना है, प्रेस टाइप करना है IWCTL एंड एंटर करना। ठीक है, ये हमारा कमांड लाइन इंटरफेस ओपन हो चुका है। यहाँ पे क्या करना है, सिंपल हमें स्टेशन WLAN 0 टाइप करना। ठीक है, ये WLAN 0 जो है वो हमारा वाईफाई इंटरफेस कार्ड है। ठीक है, तो अगर हमारा अवेलेबल वाईफाई देखना है कि कौन कौन सा हमारा कार्ड वाईफाई नेटवर्क अवेलेबल है, तो उसके लिए क्या करना है, सिंपल टाइप करना है स्टेशन WLAN 0 गेट नेटवर्क्स। ओके, तो फिलहाल अभी हमारे पास 2 वाईफाई अवेलेबल है। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा फर्स्ट वाईफाई है उस पर मैं कनेक्ट करूँगा। ठीक है, कैसे करना है वो देखते हैं। हमें क्या करना है, सिंपल टाइप करना है स्टेशन WLAN 0 कनेक्ट। याद रखना हमारा जो लास्ट कमांड था उसमें गेट नेटवर्क्स था, वो अवेलेबल नेटवर्क्स को देखने के लिए, एंड कनेक्ट यूज़ करते हैं हम लोग कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, कनेक्ट किस पे कनेक्ट करना है, उस वाईफाई का नाम डालना है। सॉरी, मेरा हॉटस्पॉट ऑफ हो गया। ओके, वो ऑन हो जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिंपल स्टेशन WLAN 0 कनेक्ट एंड जो हमारा वाईफाई नेम है MH नाम। ठीक है, जो नेटवर्क नेम है उसको डाल के आप एंटर कर सकते हो। ओके, तो ओके, लेट मी रीस्टार्ट दिस IWCTL स्टेशन WLAN 0 गेट नेटवर्क्स। मैंने कहाँ गलती कर दिया, ओके सॉरी, माय बैड। स्टेशन WLAN 0, ओके। हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी मेरा नेटवर्क ये नहीं हो रहा है, दिखा नहीं रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टेशन WLAN 0 स्कैन का यूज़ कर सकते हैं। जो हमारा जो नेटवर्क कार्ड है वो वाईफाई कार्ड है वो स्कैन कर लेगा अवेलेबल नेटवर्क्स के लिए। ओके, तो एज यू कैन सी मैंने स्कैन किया तो मेरा अवेलेबल नेटवर्क मुझे दिख गया है। अभी क्या करना है, सिंपल इसको कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए क्या करना है, स्टेशन WLAN 0, सॉरी फॉर माई WLAN 0 कनेक्ट इस चीज़ को, इस नेम को रिप्लेस करना आप अपने वाईफाई के नेम के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे मांगेगा पासवर्ड, मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ पे कनेक्ट हो गया हूँ। ठीक है, अभी वेरीफाई कैसे करना है, वेरीफाई करने के लिए हम लोग पिंग कमांड का यूज़ करेंगे। पिंग C
हम लोग 3 पैकेजेस सेंड करेंगे। किसको करेंगे? आर्च लिनक्स के वेबसाइट में करेंगे, ठीक है। तो एज यू कैन सी हमारा इंटरनेट परफेक्टली वर्क कर रहा है, ठीक है। हम लोगों ने 3 पैकेजेस ट्रांसमिट किए थे, 2 हमें रिसीव हुआ है, 33% का पैकेज लॉस हुआ है। दैट मीन्स हमारा इंटरनेट थोड़ा स्लो है। ओके, एनीवेज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे क्या करना है, जो इंटरनेट कनेक्ट हो जाएंगे उसके बाद हमें पार्टीशन करना है, ठीक है। डेटा पार्टीशन क्या बोलते हैं, स्टोरेज जो है हमारा, उसके लिए पार्टीशंस बनाना है। किसका किसका? फर्स्ट हमें बनाना है EFI के लिए। फर्स्ट हमें चाहिए EFI का एक, और जिसको हम लोग नॉर्मली बूट पार्टीशन बोलते हैं, ठीक है। तो बूट पार्टीशन हम लोग बनाएंगे। सेकंड क्या करेंगे, हम लोग स्वैप पार्टीशन एक चाहिए हमारा। थर्ड हमें एक क्या चाहिए, रूट पार्टीशन चाहिए, ठीक है। इतना पार्टीशन हमें चाहिए। अगर आप एक्स्ट्रा में जाओगे तो आप होम पार्टीशन को एक्स्ट्रा में रख सकते हो, जो कि हमारा होगा पार्टीशन 4, ठीक है। अभी क्या करेंगे, हम लोग सेम LSBL के कमांड का यूज़ करेंगे, जो कि मैंने आपको बताया था याद रखने के लिए। तो एज यू कैन सी हमारा लूप के नीचे देखो आप लेफ़्ट साइड में SDA 0 है, SDB है, SDC है एंड STD है। तो हमारे पास टोटल 4 स्टोरेज है अभी, और मैं SDA 1 पे हमारा आर्च लिनक्स इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो क्या करना है, हम लोग 2 टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट fdisk, ठीक है। ये हमें कमांड लाइन बेस्ड इंटरफेस देगा, बट अगर आप cfdisk यूज़ करते हो तो आपको एक काइंड ऑफ ग्राफिकल इंटरफेस मिलता है, ठीक है। तो एज ए बिगिनर मैं रिकमेंड करूँगा आप लोगों को cfdisk यूज़ करने के लिए, ठीक है। करना क्या है, cfdisk टाइप करके dev यूज़ करना, dev एंड क्या बोलते हैं फॉरवर्ड फॉरवर्ड स्लैश या बैकस्लैश, मैं कंफ्यूज हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट cfdisk dev एंड जो हमारा डिस्क नेम है SDA, ठीक है। याद रखना, अगर आपके पास मल्टीपल डिस्क है तो जिसमें आप इंस्टॉल कर रहे हो सिर्फ जो मेन है हमारा SDA। सपोज़ अगर आपका पहले से पार्टीशन बना हुआ है लाइक 1 2 3, जैसे कि मेरा SDB में है, तो ओनली SDB को यूज़ करना, 1 2 3 ऐड नहीं करना, ठीक है। तो एज यू कैन सी वो मेरा अब जो SDA था हमारा, वो फर्स्ट स्टोरेज था एंड वो अभी तक एम्प्टी है, न्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे पूछ रहा है पार्टीशन लेबल देने के लिए हमें GPT टाइप चाहिए, ठीक है। हमारे GPT पार्टीशन चाहिए। DOS हमारा MBR है, ठीक है। तो मैं GPT यूज़ करूँगा, GPT सेलेक्ट करता हूँ। तो एज यू कैन सी हमारे पास टोटल 238.5 GB अवेलेबल है, ठीक है। हमें क्या करना है, सिंपली आप अपना एरो की को यूज़ कर सकते हो लेफ़्ट राइट मूव करने के लिए, ठीक है। मूव करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ सेलेक्ट होता है। अप एंड डाउन करेंगे तो वो आपको दिखेगा, बट अभी दिखाता हूँ कैसे करना है। फर्स्ट हम न्यू पे आएंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट हमें क्या बोलते हैं बूट पार्टीशन बनाना है। बूट पार्टीशन के लिए हम लोग ज़्यादा नहीं डालेंगे, आप 1 GB रख सकते हो, ठीक है। बट मैं अपने लिए 512 MB यानी कि हाफ GB यूज़ करूँगा, ठीक है। 512 MB का एंटर करना है। तो एज यू कैन सी हमारा 512 MB ऊपर बन चुका है लिनक्स फाइल सिस्टम के साथ, ठीक है। नीचे हमारा 238 GB अवेलेबल है। एरो की डाउन करना है तो न्यू अवेलेबल स्पेस पे आ जाओगे। फिर से न्यू पे क्लिक करना। यहाँ पे हमें क्या करना है, स्वैप पार्टीशन बनाना है। स्वैप पार्टीशन के लिए अगर आपका पास लो मेमोरी कार्ड है, आई मीन लो रैम है, तो आप डबल कर सकते हो। जैसे कि आपके पास 4 GB है तो उसको 4 GB स्वैप पे डाल सकते हो, या 8 GB रैम 8 GB स्वैप बना सकते हो, ठीक है। बट मेरे पास 16 है इसलिए मैं 4 GB रखता हूँ, ठीक है। 4G, ओके। फिर से नीचे आता है, फिर से न्यू पे जाता है। अभी हमें यहाँ पे रूट पार्टीशन चाहिए, ठीक है। तो रूट पार्टीशन के लिए मैं ओनली 100 GB दे रहा हूँ, बाकी जो भी बचेगा वो हम अपना होम पार्टीशन के लिए रख रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने हमने हमारे लिए 4 पार्टीशंस रेडी कर लिया है। अभी करना क्या है, सिंपली आप राइट पे क्लिक करो, यहाँ यस टाइप करना एंड एंटर करना एंड अगेन
क्विट करने के लिए एंटर टाइप करना है, ठीक है। कन्फ्यूज़न होगा स्क्रीन क्लियर करो, ठीक है। Ctrl+L के साथ फिर से पार्टीशन चेक करो LSBL के, ठीक है। तो एज यू कैन सी लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था हमारा सिर्फ SDA सिंपल वही दिख रहा था और भी कुछ नहीं था, बट अभी SDA 1 2 3 4 है, यानी कि 4 पार्टीशन हमारा अवेलेबल है। अभी क्या करना है, हमें इसको माउंट क्या बोलते हैं, फाइल टाइप जनरेट करना है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली MKFS का जो कमांड है उसको यूज़ करेंगे, MKFS.fat। फर्स्ट हम लोग फैट के साथ स्टार्ट करते हैं, यानी हमारा EFI पार्टीशन के साथ, ठीक है। फैट F32 हमारा ये MKFS क्या है, MKFS मेक फाइल सिस्टम, कौन से फॉर्मेट में, फैट F32 फॉर्मेट में हमें चाहिए EFI पार्टीशन, ठीक है। किस पे चाहिए, डेव SDA1 पे चाहिए, ठीक है। आप इतना ही कर सकते हो। अगर आपको और थोड़ा एडवांस जाना है तो यहाँ पे -n का यूज़ कर सकते हो, ये लेबलिंग करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ये हमारा बूट पार्टीशन होगा। आप EFI भी लिख सकते हो, वॉट एवर यू वांट, ठीक है। मैं EFI डाल देता हूँ। अभी क्या करना है, अभी हमारा स्वैप पार्टीशन बनाना है, तो उसके लिए क्या करना है, मेक MK स्वैप डेव SDA2, ठीक है। तो ओके, तो अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे देख सकते हो नो लेबलिंग का एक ऑप्शन है लास्ट लाइन पे, ठीक है। ये किस लिए आया, क्योंकि मैंने इसे लेबल नहीं किया। अगर मुझे लेबल करना है तो L का यूज़ करना, कैपिटल L एंड स्वैप, जो भी नाम आपको रखना है, ठीक है। तो लेबल इक्वल्स टू स्वैप आ गया। सेम इसी तरह हम लोग बाकी पार्टीशंस को भी बना लेंगे। SDA3 जो कि हमारा रूट पार्टीशन है, MKFS.txt4 क्लीन कर देता हूँ, ओके। तो ये है MKFS ext4 dev SDA3, ठीक है। लेबलिंग करेंगे रूट पार्टीशन, ठीक है, यस, ओके, हो गया। अभी सेम कमांड हमें यूज़ करना है होम पार्टीशन के लिए, होम SDA4, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया अभी तक देखा था LSBL के, तो सॉरी इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें दिखेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो हमने EFI पार्टीशन बनाया, लेबलिंग पे देखना, फोर्थ ऑप्शन, EFI पार्टीशन बनाया, स्वैप बनाया, रूट बनाया एंड होम बनाया, ठीक है। जब हमारा फाइल टाइप बन जाएगा, फाइल सिस्टम रेडी हो जाएगा, तब क्या करना है, हमें माउंट करना है, ठीक है। 1 2 3 4 हमारे पास 4 है, आप याद रखना कौन कौन सा है। नहीं अगर याद है तो आप डायरेक्टली यहाँ से ये कर सकते हो, ठीक है। देख के क्या करना है, माउंट, हमें माउंट करने के लिए चाहिए, किसको माउंट करना है और कहाँ माउंट करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट माउंट कमांड डाल दिए, किसको माउंट करना है, डेव SDA1 को माउंट, सॉरी रूट पार्टीशन जो है हमारा 3 है, SDA3 को हम लोग कहाँ माउंट करेंगे, MNT, ठीक है। ये MNT में हम लोग माउंट कर देंगे। अभी क्या करना है, अभी अगर आप नॉर्मल जाओगे तो उसमें हमारा 2-3 अलग अलग स्टेप्स बढ़ता है, लाइक MKDIR का यूज़ करके, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमें एक एक अलग अलग फोल्डर बना के एंड देन माउंट करना पड़ता है। तो हम लोग वो ना करके सिंपल वन लाइन कमांड से सभी कुछ करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, माउंट के साथ साथ MKDIR फ्लैग को यूज़ कर देंगे एंड देन डेव SDA1 जो कि हमारा EFI पार्टीशन था, उसको माउंट करेंगे कहाँ पे, MNT/boot/EFI, ठीक है, माउंट कर देंगे। अभी क्या करना है,
अभी हमारा जो स्वैप पार्टीशन है, स्वैप पार्टीशन को ऑन करना है, इनेबल करना है, स्टार्ट करना है। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, स्वैप ऑन dev HDA2। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने MNT रूट पार्टीशन को माउंट किया, EFI पार्टीशन को यानी बूट पार्टीशन को माउंट किया, एंड हमारा जो रैम है यानी कि स्वैप है उसको माउंट किया, सॉरी इनेबल किया। ठीक है, अभी बचा हमारा होम पार्टीशन। उसके लिए क्या कर सकते हैं, सेम कमांड माउंट mkdir यूज़ होता है किसी भी फाइल को क्रिएट करने के, सॉरी फोल्डर को क्रिएट करने के लिए। dev HDA4 हमारा होम पार्टीशन था, कहाँ पे हम लोग माउंट करेंगे, MNT होम। ओके ओके, तो देखते हैं LSDLKF। ओके, तो एज यू कैन सी ऑन द राइट ऑफ आवर स्क्रीन, हम लोगों ने MNT बूट EFI माउंट किया, हम लोगों ने स्वैप इनेबल किया, MNT पे हमारा रूट डाल दिया एंड हमारा होम पार्टीशन भी माउंट कर लिया। मैं यहाँ पे अपने लिए एक और फाइल माउंट करूँगा जो कि मेरा मेन डेटा पार्टीशन, ठीक है, और हमारा विंडोज़ का है। हम लोग क्या करेंगे, सेम माउंट मीडिया में मैं रखूँगा हमारा मेन डेटा HDB2। ओके, हो गया, स्क्रीन क्लियर कर लें, LSDLK। ओके, माउंट हो गया, क्लियर करते हैं। अभी क्या करना है, हमें यहाँ पे बैकस्ट्रैप कमांड का यूज़ करना है। ठीक है, बैकस्ट्रैप के MNT, ये हमारा लोकेशन है। ठीक है, ये बैकस्ट्रैप कमांड है, बैकस्ट्रैप के फ्लैग के साथ। ये MNT जो जिधर हमें फाइल डाउनलोड करना है, ये उसका लोकेशन है। ठीक है, MNT हमें क्या क्या डाउनलोड करना है, बेस चाहिए, लिनक्स चाहिए, ये लिनक्स एक्चुअली कर्नल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना, आप LTS का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आपको अगर जन चाहिए तो लिनक्स जन का यूज़ कर सकते हो, या सिंपल लिनक्स भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बट मैं LTS वर्जन यूज़ करता हूँ मोस्टली, तो उसके लिए मैं LTS सेलेक्ट कर रहा हूँ, LTS लिनक्स फर्मवेयर। ठीक है, तो ये तो हमारा फुल्ली बेसिक हो गया। अभी एक्स्ट्रा में हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए सूडो। ठीक है, हमें चाहिए विम, एक एडिटर, आप न्यू विम भी ले सकते हो। ठीक है, हमें नेटवर्क मैनेजर चाहिए, नेटवर्क मैनेजर इंटरनेट कनेक्शंस के लिए, बाकी चीज़ें हम लोग बाद में डाउनलोड करेंगे। ठीक है, अभी इतना हो गया। और हमें क्या चाहिए, हमें ज़्यादा कुछ नहीं, ग्रब चाहिए एंड EFI बूट मैनेजर। ओके, हम लोगों ने क्या किया, बेस ले लिया, लिनक्स LTS ले लिया, लिनक्स फर्मवेयर ले लिया, सूडो ले लिया, विम ले लिया, नेटवर्क मैनेजर, ग्रब, EFI बूट मैनेजर। ठीक है, हम लोगों ने इतना लिया, ज़्यादा कुछ लेना नहीं है, एकदम मिनिमल इंस्टॉल करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, कीरिंग्स वगैरह जनरेट करेगा, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लगाएगा, तब तक अगर आपको कुछ करना हो तो आप कुछ कर लो। ओके, मेरी स्पेलिंग गलत है, फर्मवेयर, एक सेकेंड, FIE फर्मवेयर। ओके, मेरी स्पेलिंग रॉन्ग थी। तो यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो चुका है, ये थोड़ा टाइम लगाएगा, तो तब तक आप वेट कर सकते हो। आपको कुछ और भी काम करना हो तो आप कर लो। हम लोग वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं यहाँ से। ओके, तो हमारा यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है।
अभी जो फर्स्ट थिंग करना है, हमें इंस्टॉल करने के बाद हमें जनरेट करना है जो फाइल एब्स्ट्रैक्ट फाइल है उसको, ठीक है। उसके लिए कमांड, एक सेकंड में आपको दिखा दूँ क्या जनरेट करना है एक्चुअली, ठीक है। कन्फ्यूज़न होता है बहुत लोग, तो मैं अगर आपको दिखाऊँ कैट mnt etc एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। तो एज यू कैन सी यहाँ पे हमारा ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। यहाँ पे हमें जो भी हमारा MSPL के जो भी हमारा माउंटेड है लाइक EFI स्वैप MNT होम और हमारा मेन डेटा पार्टीशन, वो हमें एब्स्ट्रैक्ट फाइल में जो डेटा है वो जनरेट करना है ताकि वो ऑटो माउंट हो बार बार, ठीक है। हमें क्या करना है, सिंपल कमांड टाइप करना है जन एब्स्ट्रैक्ट, यूज़ करना है -u टू यूज़ UUID, ठीक है। अब दैट पार्टीशन, बाद में क्या करना है, हमें /MNT यूज़ करना है। MNT क्या है, कहाँ से हमें चाहिए वो, ठीक है। हम लोग MNT से कॉपी करेंगे, कहाँ पे करना है ये ध्यान रखना, जो डायरेक्टर है रीडायरेक्ट करता है, ये अगर सिंगल है तो वो जो एब्स्ट्रैक्ट फाइल है वो रिक्रिएट करेगा, ठीक है। और क्योंकि हमारे पास जो अवेलेबल है वो एक ऑलरेडी बना बनाया हुआ है टेम्पलेट टाइप का, तो हम लोग क्या करेंगे, दो वो एरो बटन्स यूज़ करेंगे, सॉरी एरो सिंबल यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा कि उसको डायरेक्ट उस फाइल के अंदर जो आउटपुट रहेगा वो उधर देगा, ठीक है। इफ़ आई शो यू, तो ये हमारा आउटपुट है एक्चुअल में, ठीक है। ये हमें उधर रीडायरेक्ट करना है, ठीक है। कहाँ पे करना है, MNT etc एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, यहाँ पे रीडायरेक्ट करना है, ओके। तो इफ़ आई शो यू नाउ, तो एज यू कैन सी अभी ये हमारा प्रॉपरली बन चुका है, ठीक है। मैं थोड़ा सा चेंजेस करना चाहूँगा मेरे फाइल में। एब्स्ट्रैक्ट ये हमारा डेटा पार्टीशन, ओके। तो ये हमारा मेन पार्टीशन है। मैं यहाँ पे चेंज क्या करूँगा, नो फील्ड, ठीक है, राइट, ओके। तो ये मेरा पर्सनल था, ओके। हम लोगों ने ये फाइल जनरेट कर लिया है। अभी हमें क्या करना है, हमें ch रूट करना है, हमारा जो क्या बोलते हैं आर्च लिनक्स हम लोगों ने जो इंस्टॉल किया उस पर हमें एंट्री करना है। उसके लिए क्या करेंगे, हमें सिंपल कमांड टाइप करना है आर्च ch रूट, किस पे करना है, MNT पे करना है, ठीक है। तो हम लोग आ गए। यहाँ पे क्या करना, द फर्स्ट थिंग हमें यहाँ पे जो करना है वो ln-sf, जो हमारा टाइम है उसको सिंक करना है, वो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है, ठीक है। करेंगे क्या, ln-sf के बाद यूज़र जोन इन्फो एशिया, मैं एशिया से हूँ, यहाँ पे कंट्री आप अगर कहीं और से हो तो वो यूज़ करना, एशिया कोलकाता, ठीक है, कोलकाता। हमें इसको कहाँ पे सिमलिंक करना है, हमें वो सिमलिंक करना है etc लोकल टाइम पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अभी क्या करना है, HW क्लॉक, हार्डवेयर क्लॉक, सॉरी ओके। हमें उसके बाद ये कमांड, होल्ड ऑन, एक सेकेंड, HW ओके। तो ये कमांड था हमारा, ठीक है, उसको डाल दिया। अभी क्या करना है, टाइम डेट CTL अगर आप यूज़ करोगे तो आपको टाइम डेट दिख जाएगा आज का, ठीक है। तो
यहाँ तक हमारा टाइम डेट हो गया, टाइम हमारा हार्डवेयर के साथ सिंक हो चुका है। अभी क्या करना है, हमारा लोकल्स जनरेट करना है। उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे vim etc local .gen, सॉरी माय बैड, एक सेकेंड, लोकल LOCALE.gen, ठीक है। यहाँ पे ढूंढना क्या है, हमें ढूंढना है EN US। मोस्टली हमारे पास जितने भी कीबोर्ड्स है वो US वेरिएंट के हैं, ठीक है। तो हम जो हमारा लोकल रखेंगे वो US का रखेंगे, और जैसा कि मैं प्रेफर करता हूँ हमारा इंडिया का भी, ठीक है। मैं दोनों प्रेफर करता हूँ, मैं दोनों ही यूज़ करता हूँ, ठीक है। कुछ नहीं, सिंपली जो कमेंट है, जो हैशटैग मार्क है, उसको रिमूव करना है, सिंपल, ठीक है। अगर विम के बारे में नहीं पता है तो प्लीज़ आप थोड़ा सा सर्च कर लो कैसे एडिट करना है बोलकर गूगल में, ठीक है। मैक्स टू मैक्स 2 to 3 मिनट, मैक्स टू मैक्स 5 मिनट लगेगा आपको समझने में, ठीक है। कुछ भी हार्ड नहीं, रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है। अभी क्या करना है, सेम कमांड हमें यहाँ रन करना है, ठीक है। लोकल जन, ये हमारा जो हम लोगों ने लोकल सेलेक्ट किया हुआ था वो फाइल जनरेट कर देगा। अभी हमें क्या करना है, एक कॉन्फ़िग फाइल चाहिए, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, vim etc local.conf, ठीक है। ये फाइल हमें जनरेट करना है। इसके अंदर हमें क्या रखना है, लैंग्वेज इक्वल्स टू EN/US। अगर आप US प्रेफर करोगे पहले रखने के लिए, बट मैं फर्स्ट इंडिया को रखना पसंद करूँगा। मेरा जो कीबोर्ड है वो एक्चुअली इंडियन वेरिएंट पे है, ठीक है। तो EN India.UTF-8, ठीक है। एंड सेम चीज़ मैं यहाँ पे 2 बार रखूँगा US के लिए भी, ताकि मुझे आगे प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मेरे लैपटॉप में US वेरिएंट है और मेरे पास कीबोर्ड अलग से जो है वो इंडियन वेरिएंट का है, ठीक है। इसलिए मैं दोनों रखा हूँ। ओके, फाइल सेव कर दिया हम लोगों ने। अगर आप देखना चाहोगे तो सिंपली कैट का यूज़ करके आप देख सकते हो, वो हमारा प्रॉपर हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, हमें एक और सिंपल सा छोटा सा फाइल जनरेट करना है, वो है vconsole.conf, ओके। ये हमारा बूटिंग में जो ग्रब है उसको हेल्प करता है। अगर कभी हम लोग फंस जाएं किसी भी क्रिटिकल मोमेंट में, तो वो कौन सा कीबोर्ड वेरिएंट यूज़ करेगा, US, इंडिया या कहीं और का, ठीक है। तो कैसे करना है, हमें सिंपल की मैप टाइप करना, की मैप इक्वल्स टू US, ओके। क्योंकि मोस्टली 90% हमारे पास US बेस्ड वेरिएंट ही है। US में क्या आता है, QWERT वेरिएंट का आता है, ठीक है। ओके, हो गया। अभी क्या करना, हमें हमारा होस्ट नेम जनरेट करना है। होस्ट नेम के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टाइप करेंगे इको कॉलम्स डालना। इसमें हमारा जो होस्ट नेम रखना चाहोगे आप उसको रख सकते हो, ठीक है। रीडायरेक्ट करना कहाँ पे, रीडायरेक्ट करना @host name, ठीक है। ये क्या करेगा, होस्ट नेम एक फाइल है, इसको क्रिएट करेगा और इसके अंदर जो कंटेंट रहेगा वो 1998 रहेगा, ठीक। अगर आप कुछ और रखना चाहते हो तो आप उसको रख सकते हो, ठीक है। जो भी आपको नाम पसंद हो, ठीक है, आप वो रख सकते हो। ये हो गया। अभी हमें क्या करना है, हमें हमारा होस्ट फाइल कुछ चेंजेस करना है, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, हाँ, अभी क्या करना, सिंपल इस पे
127.0.11 रखना। लोकल होस्ट को डिलीट करो। यहाँ पे जो आपने होस्ट नेम रखा है उसको रखना, डॉट लगाना, पीरियड का सिंबल, एंड लोकल डोमेन, ठीक है, इसको यूज़ करना। एंड फिर से टैब एंड स्पेस मार के 1998 यानी जो हमारा होस्ट नेम है उसको डाल के सेव कर लेना, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अभी हमें क्या करना है, हमारा जो रूट है, रूट यूज़र, उसके लिए पासवर्ड जनरेट करना है। रूट के लिए क्या करना है, passwd सिंपल टाइप करो। ये हमारा रूट के लिए पासवर्ड सेट करना है। हमेशा याद रखना रूट के लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना, ठीक है। ओके, तो हमारा रूट पासवर्ड सेट हो चुका है। अभी हमें यूज़र ऐड करना है, ठीक है। यूज़र ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे यूज़र ऐड -m g। आप इसको साथ में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। व्हील ऑडियो वीडियो स्टोरेज इनपुट नेटवर्क, ठीक है। ये हमारा ग्रुप्स है, ये व्हील ऑडियो वीडियो स्टोरेज इनपुट नेटवर्क जो देख रहे हो ये ग्रुप्स है, ठीक है। एंड जो लास्ट में हमें ऐड करना है वो सिंपल हमारा यूज़र नेम होगा, ठीक है। लाइक fxp मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो हमारा fxp नाम का एक यूज़र क्रिएट हुआ है इसमें, जो कि व्हील ऑडियो वीडियो स्टोरेज इनपुट नेटवर्क्स ग्रुप्स को हैंडल कर सकता है, परमिशन मिला हुआ है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, सिंपल passwd यूज़ करेंगे विथ fxp यूज़र। तो अभी जो हमारा पासवर्ड डालना है वो हमारे यूज़र के लिए डालना है, ठीक है। तो यूज़र के लिए भी पासवर्ड हो गया है। अभी हमें क्या करना है, हमने जो यूज़र को क्रिएट किया है उसे एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग करेंगे एडिटर इक्वल्स टू विन और न्यू विन, जो भी आप प्रेफर करो, ठीक है, vsudo, ठीक है। यहाँ पे आपको सर्च करना है अप एंड डाउन कीज़ को यूज़ करके, ये रूट ऑल, ठीक है। एंड जस्ट इसके नीचे हमें मिलेगा एक ये ऑप्शन आपको, ठीक है, व्हील ऑल इक्वल्स टू ऑल ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना, इसको ऑन कमेंट करना, सेव करना, सिंपल, नथिंग एल्स, हो गया। एंड आई गेस हम लोगों ने यहाँ पे 98% काम हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, systemctl हम लोगों ने यहाँ पे नेटवर्क इनेबल करना है, ठीक है, क्योंकि मिस कर जाएंगे तो फिर से हमें इधर से आना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ओके, systemctl इनेबल नेटवर्क मैनेजर। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, नेटवर्क मैनेजर केस सेंसिटिव है, ठीक है। तो मैंने जैसा लिखा हुआ है सेम वैसा ही लिखना, थोड़ा सा भी चेंजेस होगा वो एरर दिखाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे सिमलिंक क्रिएट हो चुका है हमारा, यानी नेटवर्क पे हमारा ऑटोमेटिकली नेटवर्क मैनेजर ऑन हो जाएगा। अभी यहाँ पे कुछ फाइल्स और डाउनलोड करना है हमें, जो कि पैकस्ट्रैप के साथ हम लोगों ने इंस्टॉल करना भूल गया था। तो क्या करेंगे, pacman-s नीडेड फ्लैग का यूज़ करना, ठीक है। नीडेड फ्लैग क्या करेगा, अगर आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, वो इंस्टॉल हुआ है, तो वो दोबारा रीइंस्टॉल नहीं करेगा, ठीक है। तो पैकेजेस क्या क्या हमें चाहिए, अगर आपके पास इंटेल का CPU है तो आप इंटेल यूकोड डाल के इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपके पास AMD का है तो AMD यूकोड डाल सकते हो, ठीक है। मेरे पास इंटेल है, मैं इंटेल का यूज़ करूँगा। अभी ग्राफिक हमारे पास दोनों ही इंटीग्रेटेड है। मैं क्या करूँगा, वुल्कान इंटेल एंड वुल्कान रेडियन हमारा AMD का है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेसा ग्राफिक ड्राइवर्स, ये भी हमें चाहिए, ठीक है। और क्या चाहिए,
हम लोगों ने लास्ट टाइम NTFS, फ्रीजी, फ्यूज एंड OS प्रोबर डाउनलोड करना भूल गया था। ठीक है, ये NTFS फ्रीजी हमारा माइक्रोसॉफ्ट का फाइल सिस्टम जो है NTFS, उसको रीड करने में हेल्प करता है। ये फ्यूज उसका डिपेंडेंसीज है। OS प्रोबर काम आता है हमारा डुअल बूटिंग पे। ठीक है, तो सिंपल हम लोग इसे इंस्टॉल कर लें। ओके, तो हमारा यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, ओके, तो हम लोग ऑलमोस्ट 99% ऑफ काम कंप्लीट कर चुके हैं। हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है यहाँ पे, सिर्फ जो हमारा ग्रब फाइल्स है उसको जनरेट करना है एंड रिबूट करना है। ठीक है, तो उस ग्रब फाइल्स जनरेट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें कमांड लाइन यूज़ करना है ग्रब इंस्टॉल। ठीक है, ग्रब इंस्टॉल टूल कमांड का यूज़ करेंगे। क्या करना है, ग्रब इंस्टॉल टारगेट, हमें टारगेट क्या करना है, x86 64 EFI। ओके, ये चीज़ हमें टारगेट करना है। अगेन EFI डायरेक्टरी, हमें EFI डायरेक्टरी चूज़ करना। अगर आपने बूट रखा था बूट पार्टीशन के लिए तो आप ओनली बूट को सिलेक्ट करो, आई मीन बूट टाइप करना। अगर आप EFI डाले हो तो आप EFI पे रख सकते हो। ठीक है, EFI। अभी हमें क्या करना है, हमें बूट लोडर ID, हमें यहाँ पे बूट लोडर ID क्रिएट करना है। आई मीन ये हमें शो करेगा हमारा बायोस पे। ठीक है, तो मैं क्या रखूँगा, मैं लिनक्स रख लेता हूँ। ठीक है, या आप सिंपली ग्रब रख सकते हो, ग्रब। ठीक है, तो व्हाट एवर यू वांट। ठीक है, डजेंट मैटर, आपको जो भी रखना हो आप रख सकते हो। ये कोट्स याद रखना, अगर आपका नाम के बीच में अगर स्पेस हो तो ये डबल कोट्स को यूज़ करो, अगर नहीं है तो आप इसको यूज़ नहीं भी करोगे तो चलेगा। तो एज यू कैन सी ये प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो चुका है विदाउट एनी एरर। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, हमें ग्रब फाइल को जनरेट करना है। बट उसको जनरेट करने से पहले हमें, क्योंकि डुअल बूटिंग भी करना है, तो हम लोग थोड़ा सा चेंजेस करेंगे हमारे एक फाइल में। ठीक है, etc फाइल में देख किधर करना है वो बताता हूँ। विम etc डिफ़ॉल्ट ग्रब, यहाँ पे आना, यहाँ पे सबसे नीचे हमारा डिसेबल OS प्रोबर है, इसको कमेंट आउट करें। ठीक है, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा और कुछ चेंजेस करना है, मैं वो फटाफट कर लूँ। इस कमेंट से क्या होगा, इसमें से क्या होगा, ये क्या करेगा, आप जो भी लास्ट टाइम बूट करोगे सेम रिपीटेडली आप उसी में बूट कर सकते हो विदाउट मैनुअल टचिंग। ओके, नहीं तो बार बार क्या होगा, जब भी आप डुअल बूट करते हो तो आर्च पे आप वन टाइम बूट करोगे एंड जब विंडोज़ पे बूट करने का होगा तो आपको अगेन से उस पर टच करना पड़ेगा। बट इसको ऑन करने से क्या होगा, वो लास्ट टाइम अगर आप विंडोज़ पे बूट हो तो सेकेंड टाइम भी आपका ऑटोमेटिकली विंडोज़ पे बूट होगा। ठीक है, समझ गए। हमारा ये GFX मोड, ये हमारा रिजोल्यूशन है। ठीक है, 1920x1080 मैं रख लेता हूँ। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन नेम डजेंट मैटर, आप कुछ भी रख लो। ठीक है, XP 1998। हो गया। अभी हमें क्या करना है, हम लोगों ने लास्ट टाइम ग्रब इंस्टॉल किया था, अभी ग्रब फाइल जनरेट करना है। उसके लिए कमांड क्या है, ग्रब mkconfig -o boot grub.cfg, ये कमांड है। ठीक है,
एंटर करना। एज यू कैन सी ये हमारा विंडोज़ EFI बूट पार्टीशन को भी परफेक्टली डिटेक्ट कर लिया है। दैट मीन्स हमारा अभी ये डुअल बूट आराम से होगा। ठीक है, अभी सिर्फ लास्ट एक कमांड बच गया है, वो है हमारा mkinit cpio ये कमांड है। ये क्या करता है, जो हमारा रैम इनिशियल रैम फाइल जनरेट करता है। ठीक है, तो उसके लिए ओके। तो हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं मिला इसमें, परफेक्टली हमें जनरेट कर चुके हैं। अभी सिंपल हमें रीबूट करना है एंड हमारा बायोस पे जाके इसका बूट मैनेजर आप चेंज कर लो। मैंने हमारे लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, तो आप उस वीडियोस को देख लो जिसमें मैंने बताया वेंटॉय की यूज से कैसे बूटेबल पेन ड्राइव बनाना है एंड रूफोस के यूज से भी कैसे हम लोग बना सकते हैं। वो दोनों ही वीडियोस में मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो अभी क्योंकि ये वीडियोस ऑलरेडी बहुत लंबा है, मैं अभी उसको इंक्लूड नहीं करने वाला हूँ इस पर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एग्ज़िट करते हैं। हम लोग आई गेस सभी कर चुके हैं एग्ज़िट एंड यू माउंट और MNT। ये कमांड क्या करेगा, MNT से जितना भी माउंटेड पार्टीशन है उसको अनमाउंट कर देगा। ठीक है, अभी सिंपल यहाँ पे हमें रीबूट यूज़ करना है। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने सक्सेसफुली बूट कर चुके हैं। अभी क्या करना है, सिंपली जो हमारा यूज़र नेम हम लोगों ने क्रिएट किया था, यूज़र बनाया हुआ था, उसका नाम डालना, पासवर्ड डालना एंड लॉगिन कर देना। ठीक है, नथिंग एल्स। अगर आपको वाईफाई कनेक्ट करना है तो NMTUI का यूज़ करें। ठीक है, इसका यूज़ करके आपको ग्राफिकल इंटरफेस मिलेगा। आप यहाँ से एक्टिव कनेक्शन पे क्लिक करें, एंटर करके प्रेस कर दें, आगे बढ़ जाएं। नीचे की जो हमारा एरो कीज़ है अप एंड डाउन लेफ्ट राइट, वो हमें हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके थ्रू आप अपना वाईफाई नेम पे जाएं, एंटर दबाएं एंड सेम पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लें। ओके, तो हम लोग कनेक्ट हो चुका है। अभी क्या करना है, फर्स्ट हम लोग एक बार चेक कर लें कनेक्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं। ठीक है, सो एज यू कैन सी हम लोगों ने परफेक्टली नेटवर्क कनेक्ट कर चुका है। तो हमें क्या करना है, जो फर्स्ट थिंग फर्स्ट हमें सिस्टम को एक बार फुल अपग्रेड करना। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना है, sudo pacman कैपिटल SYY। ओके, सॉरी नॉट YY, मैं सिंक्रोनाइज कर रहा हूँ। ये SY जो फ्लैग है वो सिंक्रोनाइज करने के लिए है। ठीक है, हम लोग लास्ट में U करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फुल सिस्टम अपग्रेड करने के लिए है। ओके, तो हमारा सिस्टम ऑलरेडी अपग्रेडेड है। हम लोग सिर्फ 2 एक्स्ट्रा फाइल्स डाउनलोड करेंगे इस वक्त, और हम लोग यहीं पे वीडियो एंड करने वाले हैं। ठीक है, ये 2 फाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें आगे काम आने वाली है बहुत। तो देखते हैं कौन से फाइल्स है वो। उसके फाइल्स इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, sudo pacman-s needed। देखो, मैं हमेशा नीडेड फ्लैग का यूज़ करता हूँ इसलिए क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मैं खुद भी भूल जाता हूँ कि वो पैकेज मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है या नहीं है। ठीक है, तो मैं प्रेफर करूँगा आपको भी कि सेम नीडेड फ्लैग का यूज़ करें। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें गिट चाहिए। ठीक है, एंड पेज टेबल चाहिए। ये 2 फाइल बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हमें आर्च में रहना है तो अगर सीखना है बेटर
क्योंकि कंपाइलिंग में काम आने वाला है हमारा पेज टेबल फेक रूट के लिए, एंड गिट हमारा गिटहब कोई सा भी पैकेज को या हमारा AUR को हैंडल करने में काम आएगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्प किया होगा बहुत। अगर किसी भी तरह का डाउट हो, दिक्कत हो, तो प्लीज़ आप कमेंट्स में पूछ लेना, मैं जितना होगा हेल्प कर पाऊँगा मैं करूँगा। ठीक है, ओके। तो एक लास्ट फर्स्ट फ्लेच, ओके। सो यहाँ पे हमारा परफेक्टली आर्च लिनक्स इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, विदाउट एनी एरर। तो आप लोग भी इसी मेथड से इजीली इंस्टॉल कर सकते हो आर्च लिनक्स को विदाउट एनी प्रॉब्लम। और सच बताऊँ तो इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जब आप मैनुअल इंस्टॉलेशन करते हो। कैसे डेटा पार्टीशंस को करना है, आप कौन से फाइल को किधर रख रहे हो, वो सारी डिटेल्स आपको पता रहेगी। तो इससे होता क्या है कि मतलब कल को अगर किसी भी तरह का एरर आया तो वो आपको पता चलेगा कि हाँ मेरा ये प्रॉब्लम इस फाइल से आ रहा है या इस एरिया से रिलेटेड है, वो आपको माइंड पे रहता है। बट अगर हम किसी के भी डॉट फाइल्स को ले लें या कोई सा भी डिस्ट्रो अगर हम लोग इंस्टॉल कर ले, तो वो जब प्रॉब्लम आता है तो हम लोग ईजिली फिक्स तो कर लेते हैं, बट फिर वही बात हो गई ना, हम लोग विंडो क्यों छोड़ रहे हैं, मतलब हमारा फ्रीडम क्या है, हमें कुछ मालूम ही नहीं है, बस यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो वो नहीं करना, हमें अच्छे से जानना भी है। ठीक है, ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। मैं अगर सच बताऊँ तो आइडल दिखाना चाहूँगा, बीटअप एंड एचटॉप मैं दोनों ही डाउनलोड कर लेता हूँ। मैं आपको दिखा दूँगा कितना रैम मेमोरी यूज़ हो रहा है। ठीक है, एचटॉप में एज यू कैन सी लोड तो बिल्कुल ही नहीं है, 287 MB ओनली यूज़ हो रहा है रैम, ओनली 270 MB यूज़ हो रहा है। ओके, एंड बीटअप ओके। तो बीटॉप में भी आप अगर देखोगे तो हमारा CPU ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आई होप यू गाइज लव दिस वीडियो। एंड सच बताऊं तो बहुत दिक्कत होती है लंबी वीडियोस बनाने में, बहुत से बंदे देखते नहीं हैं, बट मुझे एक परफेक्ट वीडियो बनाना है, एक सीरीज़ बनाना है, खुद मेरे लिए भी बनाना है, क्योंकि मैं भी कभी कभी भूल जाता हूँ एंड दिक्कत होती है कुछ यूँ, क्योंकि मैंने जो फेस किया है अभी तक बहुत प्रॉब्लम आती है जब सडनली आप लिनक्स पे शिफ्ट होते हो एंड कुछ ऐसा चीज़ मिल जाता है जो कि हमारे आउट ऑफ माइंड होता है, समझ में नहीं आता है कैसे करना है, और बहुत सी वीडियोस मिलती ही नहीं है, आपको खुद से फिक्स करना होता है। तो मैं ट्राई करूँगा उन्हीं वीडियोस को अपलोड करने के लिए जो आप लोग रिक्वायर्ड हो, आई मीन आप लोग जो भी बोलोगे। ठीक है, आपको जिसमें भी प्रॉब्लम आती है वो मुझे बताएं, तो मैं उसका हेल्प कर पाऊँगा। और हम लोग आगे आने वाली सीरीज़ में देखेंगे कि अभी कैसे हाइपरलैंड को इंस्टॉल करना है फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, एंड एवरीथिंग वी कैन डू, वट एवर वी कैन डू वी विल डू फॉर यू गाइस। ओके, तो हम लोग एंड करते हैं यहाँ पे। तो बाय बाय गाइस, हैव अ नाइस डे।